स्टार्ट करते कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आने से पहले कुछ चीजें, छोटी मोटी चीज आना चाहिए, वो सिर्फ देखो जरा। अगर ये चीज आ गया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तुम्हारा बन गया, लेकिन क्या आना चाहिए वो देखो। कुछ मेथड है, कुछ कंडीशन है जो तुमको ध्यान में होना चाहिए। कैसा? देखे नाम में ही कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्या बोला? कंप्लीटिंग स्क्वायर। मतलब जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट स्क्वायर बना देंगे। कंप्लीट स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में लेके आऊंगा। जैसे ये फॉर्म में लेके आऊंगा तो उसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी द होल स्क्वायर और a माइनस बी द होल स्क्वायर, इस फॉर्म में लाना है। तो करना क्या है, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं जनरल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मेथड सीखो, मेथड सिखा रहा हूं, बाद में सम चालू करूंगा। जो मैं यहां करने वाला वही सम में करूंगा। अगर ये समझ गया तो सब समझ गया, ठीक है। ये है हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। मेथड क्या है? स्टेप 1, क्या बोल रहा हूं? स्टेप 1 क्या करना है? सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना है तुमको, इक्वेशन देखना है। इक्वल टू 0 रहता है ना, इक्वेशन देखना है और देखना है जो कांस्टेंट टर्म है किस तरफ है। अगर कांस्टेंट टर्म इसी तरफ उसको उधर भेज दो, तो उधर भेज दिया तो क्या बन जाएगा? पहले स्टेप में बताओ, ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल्स टू माइनस सी, माइनस जो भी यहाँ कांस्टेंट था उधर को वहां भेज दो। पहले स्टेप में यही करने का, इतना कर लेंगे। हाँ, पहला स्टेप याद हो गया, याद ही कर लो ना, ये करने वाला हूँ, अपने आप समझ जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप में ये कर लिए। दूसरे स्टेप में चेक करो, पहले तो स्टेप 2 में चेक करो जो एक्स स्क्वायर का टर्म है। कौन सा टर्म है? उसके साथ कुछ है क्या? अगर कुछ नहीं है तो सम कंटिन्यू हम लोग कर सकते हैं। अगर कुछ है तो उसी से डिवाइड कर दो। अच्छा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या बताओ? a डिवाइड बाय a स्क्वायर, a डिवाइड बाय a, डिवाइडिंग बाय a। अगर a से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? दरअसल बताओ, एक्स स्क्वायर, a डिवाइड किया, a कैंसल, प्लस क्या आ जाएगा? b अपॉन a x, b अपॉन इक्वल टू क्या आएगा? माइनस सी बाय a, माइनस सी बाय। तुमको समझा मैं क्या किया? मेथड समझ में आ रहा है ना? पहले स्टेप में क्या करना है, कांस्टेंट को उधर लेके जाना है। दूसरे स्टेप में बताओ, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ टर्म रहेगा उसी से उसको क्या कर देंगे? डिवाइड। मतलब एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए, एक्स स्क्वायर अकेला, समझ में आया? उसके साथ 1 रहा तो चलेगा, बाकी नहीं। 2 रहा तो डिवाइड बाय 2, 4 रहा डिवाइड बाय 4। इस स्टेप में ऐसा कुछ रिएक्शन दिख के आना चाहिए, रिएक्शन बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ क्वेश्चन बन के आना चाहिए। जैसे ये बन गया ना, अब मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? स्टेप 3, यहीं पे आंसर आ जाएगा। स्टेप देखो बेटा, इधर देख लो, स्टेप 3। तो स्टेप 3 क्या बोलेगा बताओ? जो भी मिडल टर्म है, जो भी, अभी इस केस में मिडल टर्म क्या है बताओ? b बाय ए, b बाय, तो जो भी मिडल टर्म है ना उसका हाफ लेंगे। क्या लेंगे? हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? मिडल टर्म का हाफ का स्क्वायर करने के बाद एक बार लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे, एक बार राइट साइड में। ये मेथड है, ठीक है। तो चलो मैं मिडल टर्म ले लेता हूँ। कौन सा है मिडल टर्म? यहाँ के बताओ, b बाय ए। तो जो थर्ड टर्म होगा, तीसरा टर्म जो यहाँ पे आने वाला है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? थर्ड टर्म इक्वल्स टू हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म, हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ मतलब मिडल टर्म यहाँ पे क्या बताओ? b बाय ए का हाफ का स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर। क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे। कहाँ ऐड करेंगे? एक बार लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे, एक बार राइट साइड में। मतलब कैसा हो जाएगा बताओ? देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस b बाय ए एक्स प्लस क्या है बताओ यहाँ पे? b बाय 2a, b बाय 2 का स्क्वायर। एक बार इधर ऐड किया और एक बार उस तरफ भी ऐड करूंगा तो b बाय 2a द होल स्क्वायर माइनस c बाय। समझा मैं क्या किया? स्टेप 3, इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आ गया। ये 3 स्टेप में सम करना है। ये स्टेप याद करो, सिर्फ एक सम कराऊंगा, पूरा लेसन एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। सिर्फ ये एक सम भी किए तो भी हो जाएगा। सिर्फ मेथड समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन भी क्लियर है क्या? हाँ, पहला स्टेप में क्या करना है? इक्वेशन लिखना है और चेक करना है सी कांस्टेंट इस तरफ है। अगर कांस्टेंट इस तरफ, उसको कहाँ भेजेंगे? राइट हैंड साइड में भेज देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? एक्स स्क्वायर के साथ क्या है चेक करेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है यहाँ पे बताओ? जो भी एक्स स्क्वायर के साथ रहेगा उसको क्या करेंगे? डिवाइडिंग बाय ए। ऐसा सिंपल सा इक्वेशन बन जाएगा। जिसे इक्वेशन बन गया, जो भी एक्स के साथ होता है उसको बोलते हैं मिडल टर्म। क्या बोलते हैं? उसका कोएफिशिएंट, उसका का हाफ, कोएफिशिएंट का स्क्वायर का ऐड करेंगे लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। देखो b बाय ए का हाफ मतलब b बाय 2a का स्क्वायर, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ में सॉल्व कर दिया। जैसे मैं ये स्टेप लिखता हूं ना, जैसे ये स्टेप में लिखा, यहां बन गया है x प्लस b बाय 2a द होल स्क्वायर। द जो इस तरफ बनता है ना वो अपने आप कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है। मैं क्या किया हूं? खाली
मिडल टर्म का हाफ का स्क्वायर जैसे करूंगा कंप्लीट स्क्वायर बन गया। क्या बन गया इस तरफ? तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए मतलब यहाँ पे एक्स है और बी क्या है बताओ, बी बाय 2 ए प्लस बी द होल स्क्वायर। और जैसे ए प्लस बी द होल स्क्वायर खाऊं स्क्वायर उधर भेज दूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, सम खत्म। बस मेथड। इसके बाद का मैथमेटिकल स्टेप है, कोई हार्ड स्टेप नहीं है, लेकिन करना क्या है वो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखना है। कुछ मेजर स्टेप है जो हम लोग को ध्यान में रखने का है। अगर ये करेंगे तो हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2.3, प्रैक्टिस सेट 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। ठीक है, चलो स्टार्ट कर दे। क्वेश्चन नंबर 1 ही है ना, फर्स्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट। देखो बेटा इक्वेशन लिखता हूं फिर मैं टाइप सिखा दूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। देखो गाइस, देखो इधर बहुत मजा आने वाला है, खाली ध्यान से देखने का। ठीक है, क्या रे असफर, संडे को आया नहीं था? संडे को नहीं आया था और पैरेट भी नहीं लेके आया तूने? ठीक है चलो। शाहिदुद्दीन बेटा देखो इधर, सब लोग इधर देखो, निहाल देख इधर, आसिफ आतिफ देख इधर। अब किसी को मैं बोलूंगा नहीं बार बार, कोई भी चूचा इधर उधर करेगा मैं मारूंगा पहले। हाँ ठीक है, पहले इधर देखने का फिर स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। बोलेगा सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय कंप्लीटिंग फैक्टराइजेशन से बोलेगा तो डायरेक्ट आ जाएगा। ये सेम क्वेश्चन हम लोग फैक्टराइजेशन में पढ़े, 20 का फैक्टर बनाते थे, 4 5 20 और आंसर हम लोग को आ जाता था बरोबर। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड का जो मैं मेथड करा रहा हूं वो देखने का। पहला स्टेप क्या करना है? पहला स्टेप क्या करना है, जो भी कांस्टेंट इधर है उधर भेज दूं। अरे हाँ ना, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस 20, उधर जाके इतना समझ में आया होगा। जो भी कांस्टेंट है उधर भेज दो, बाद में कुछ बात करेंगे अपन। ठीक है, वेरी गुड, चलेगा, ये हो गया। जैसे कांस्टेंट वहां भेज दिया फिर नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, यहाँ पे 1 है तो कुछ नहीं करेंगे। अगर 1 के अलावा जो भी नंबर रहेगा उसी से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है ना? मतलब यहाँ अब डायरेक्ट हम लोग थर्ड स्टेप में चलेंगे। तीसरे स्टेप में क्या निकालना है बताओ? थर्ड टर्म। क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म है ना, यहाँ का थर्ड टर्म निकालना है। तो थर्ड टर्म के लिए क्या करना है बताओ? फॉर्मूला लगाना है। देयरफॉर फॉर्मूला क्या लिखा बताओ? थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ, हाफ द एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या बताओ? 1, तो हाफ इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का, तो क्या आएगा बताओ? 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का, यही वाला थर्ड टर्म। इसी को करना है, दोनों तरफ ऐड करना है, दोनों तरफ। देयरफॉर एडिंग 1/2 द होल स्क्वायर ऑन BTS, ऑन खुश हो गया ना, ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ ऐड कर देने का। ठीक है, देखने हाल देख वे BTS में वो भी खुश हो गया। ठीक है, हाँ मैं खुश नहीं हुआ, खुश होके बोल रहा है सनी, देख भाई। हाँ मतलब हम लोग थर्ड टर्म आ गया। थर्ड टर्म क्या होगा? जो मिडिल टर्म का उसका हाफ है उसका स्क्वायर करो, और उसको क्या करेंगे बताओ? एडिंग बोथ द साइड। लिख देता हूं अच्छे से, नहीं तो भाई खुशी खुशी में कुछ एग्जाम में वही लिखेंगे, ऑन बोथ द साइड। देयरफॉर एक्स स्क्वायर था तो लिख दिया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बाद क्या बताओ? एक्स, एक्स, और थर्ड टर्म क्या होगा बताओ? 1/2 का स्क्वायर, दोनों तरफ ऐड करना है ना, तो उधर भी ऐड कर दो 1/2 का स्क्वायर। और क्या बचा वहां पे बताओ? समझा? कितना आसान था ना, हो गया सब, लगभग खत्म हो गया। अब यहाँ पे कैसे लिखना है? जो पहला टर्म है उसको लिखो, जो लास्ट टर्म है उसको भी लिखो, और पूरे पे क्या डाल दो? स्क्वायर। सर प्लस कहां से आया? मिडिल टर्म, जो मिडिल का टर्म का साइन है वो डाल देने का साइन। क्लियर है? बन गया a प्लस बी द होल स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करोगे यही फॉर्मूला बनने वाला है। जब इसको सॉल्व करेंगे ना हम लोग, यही बनने वाला है। ठीक है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करो। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस 20 4 द 80 डिवाइड बाय 4। ठीक है, x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर, x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर, 80 प्लस 1 81/4, 81/4। जो यहाँ स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा बताओ? रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग, तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 81 प्लस 4, 81 प्लस। लेकिन यहाँ जब भी मैं रूट भेजता हूँ तो उसकी कितनी वैल्यू आती है बताओ? टोटल 2, प्लस और माइनस, प्लस और, हमेशा 2 वैल्यू आने वाली। क्लियर है क्या? एक प्लस में आएगी, दूसरी माइनस में आएगी। थोड़ा बोलो ना यार, प्लस और माइनस। ठीक है,
चलो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देयरफॉर x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9। 81 किसका स्क्वायर है? प्लस और माइनस 9 और 4 किसका? 9/2। 9 बाय, यहाँ तो सबको समझा? अरे समझ में आ गया होगा ना। लेकिन मुझे क्या ढूंढना है बताओ? अरे मुझे नहीं, सबको ही क्या ढूंढना है? क्या ढूंढना है? x ना। x लगा को ढूंढना है क्या अपने जिंदगी में? नहीं, तो x ढूंढ लेते फटाफट। तो इधर देखो, देयरफॉर, अरे इंसान जैसे देयरफॉर, देखो बेटा देखो इधर, देयरफॉर दो वैल्यू ना, तो एक बार प्लस में लिखेंगे, दूसरा माइनस। देयरफॉर x प्लस 1/2, x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 9/2, और एक बार प्लस में लिख लिया 9/2, x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस, चलेगा 1/2 को उधर फेंक दो, ठीक है, ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ जगह नहीं बन रहा है। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 9/2। अच्छा ये 1/2 जो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1/2, -1/2, और x इक्वल टू 1/2 वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, तो -9/2 -1/2। डिनोमिनेटर सेम है तो क्या लिख दूंगा? x इक्वल टू 9 - 1/2। देयरफॉर x इक्वल टू क्या आएगा? बोलो, 8/2। देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ गया? डब्बे में डालो, ठीक है। और x इक्वल्स टू डिनोमिनेटर सेम यहाँ भी, तो -9 - 1/2, -9 - 1 -10/2, x इक्वल टू माइनस, समझ में आ रहा है? सम हो गया क्या? नहीं। देयरफॉर x सब्स्टिट्यूशन कौन है रे भाई? लीनियर इक्वेशन तो बाहर ही नहीं आया अभी तक। x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू -5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक, पूरा लिखने है तो हाथ काटूंगा, ठीक है, पूरा, ठीक है, अच्छे से पूरा लिखोगे। गिवन क्वाड्रेटिक सम खत्म। क्लियर है क्या? अरे पक्का समझ रहा है क्या? कितना आसान मेथड है, कुछ भी नहीं करना है। इक्वेशन में जो भी राइट साइड थर्ड टर्म ये कांस्टेंट उधर भेजो, चेक करो, अगर कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो डायरेक्ट थर्ड टर्म निकालो। थर्ड टर्म मतलब क्या होता है? मिडल टर्म का हाफ, मिडल टर्म का इसका स्क्वायर, एडिंग बोथ द साइड, एडिंग, इधर भी ऐड करो उधर भी ऐड करो, इधर ऐड करने के बाद डायरेक्ट कंप्लीट स्क्वायर बन जाने वाला है। इसको सिंप्लीफाई करो, स्क्वायर रूट इधर भेजो, x की कितनी वैल्यू आने वाली है? 2, सम खत्म। क्लियर है? थोड़ा सा लेंथी जाएगा लेकिन मेरे को मेथड तो याद हो गया ना, मेथड सबको याद हो गया है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 2 चलो कर लेते, क्वेश्चन नंबर 2 ही करते। क्या है? x² प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। देखो इधर बेटा, इधर देखो, x² प्लस 2x माइनस 5 उधर जाके हो जाएगा +5। यहाँ पे x² के साथ क्या है बताओ? 1, तो सम कंटिन्यू करेंगे। देयरफॉर थर्ड टर्म इक्वल टू हाफ का मिडिल टर्म का स्क्वायर। मिडिल टर्म क्या है बताओ? 2x नहीं लिखा, उसका कोएफिशिएंट लिखना है खाली, तो 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो क्या बचेगा बताओ? 1 स्क्वायर। देयरफॉर एडिंग 1 स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, देयरफॉर 1 स्क्वायर ऐड करो इधर, x² प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 प्लस 1 स्क्वायर। अच्छा, जैसे ये स्टेप आता है ना, उसके बाद पहला टर्म क्या है यहाँ पे? x, और आखिरी टर्म क्या है बताओ? 1। स्क्वायर वाला पार्ट मत लिखो, द होल स्क्वायर, द होल। अच्छा सर प्लस कहां से आ गया? जो भी मिडिल टर्म में साइन वही लिखने का, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस लिख देता। क्लियर है क्या? ठीक है बेटा, देखो इधर चलेगा, तो यहाँ क्या आएगा बताओ? 5 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6। स्क्वायर है वहां भेज दो, जब टेकिंग स्क्वायर रूट करूंगा तो वहां पे रूट जाएगा, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 6। चलेगा क्या? अरे 6 इसी का स्क्वायर थोड़ी होता है, तो ठीक है उसको ऐसे रहने देंगे। देयरफॉर यहाँ पे x की 2 वैल्यू आने वाली है, x इक्वल्स टू नहीं, x प्लस 1 इज इक्वल टू √6, 2 वैल्यू ना, तो पहले √6 लिखता हूं, और x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस √6। समझा होगा? 2 वैल्यू लिखिए। इसका आंसर लाने के लिए +1 जो उधर भेज देता हूं, तो लास्ट स्टेप देख लो। देयरफॉर x इक्वल टू +1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? -1, तो √6 - 1, x की वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व नहीं कर सकता हूं,
और x की दूसरी वैल्यू क्या होगी बताओ। यहां से यहां पे 1 भेज दिया उधर तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव मत करो। तो यहां पे भी -1 आ जाए तो -√6 -1, दो वैल्यू आ गई। देयरफॉर क्या लिखूंगा, x इक्वल्स टू √6 -1 और x इक्वल्स टू -√6 -1 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हार्ड है क्या सब? ठीक है, वेरी गुड, बहुत आसान है यार, कुछ भी करना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जब टाइप ऐसा बन जाएगा जहां पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है तो उसमें सिर्फ एक स्टेप एडिशनल आ जाएगा, वो नंबर से सिर्फ डिवाइड करें, बाकी पूरा सेम चलेगा क्या। चलो थर्ड तुम लोग ट्राई कर लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। चलो थर्ड कर लेंगे ना कि मैं करूं तो भी कर लेंगे। ठीक है, ये ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं कंटिन्यू में करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 9y² 12y। मेथड सीख लो, इधर देखो मेथड सीख गया, सम कभी भी कर सकते हैं, खाली ध्यान से देखने का। अब यहां ध्यान से देखो, कांस्टेंट इस तरफ, पहला स्टेप कांस्टेंट चेक करो, इधर है ना, फेंक दो उधर। -2, फिर चेक करो y² के साथ यहां पे क्या है, चाहिए क्या मुझे, डिवाइड बाय, देयरफॉर डिवाइडिंग बाय 9 ऑन बोथ द साइड। देयरफॉर यहाँ क्या आ जाएगा, y², यहाँ 12/9y, उधर आएगा -2/, समझा सर। यहाँ पे 9 कहाँ गया, जो 9 पहले था उन दोनों से कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है, चलेगा, वेरी गुड। जैसे स्टेप आ गया है तो हमारा y² एकदम फ्री हो गया। अब चेक करेंगे मिडिल टर्म, थर्ड टर्म निकालेंगे। देयरफॉर थर्ड टर्म क्या होता है बताओ, हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म की कोएफिशिएंट क्या बताओ, -12/9, जो भी आएगा उसका स्क्वायर कर दो, चलेगा। चलो इसको देखो सिंपलीफाई में कैसे करो, ये स्टेप देखो थोड़ा सा। 2 1 जा 2 6 जा बरोबर, ठीक है, वेरी गुड। एक्चुअली में इसको मैं रफ में वो करना चाहिए, ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, साइड में करता हूँ मैं रफ में। यहाँ देखो 1/2 इंटू -12/9, 2 1 जा 2 6 जा 12, माइनस तो रहेगा ही। फिर 3 का टेबल आता है तो 3 2 जा 3 3 जा, मतलब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा। सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे क्या बचा है, सिर्फ -2/3, -2/3 का स्क्वायर करूंगा तो प्लस ही होने वाला है ना, तो चुपचाप लिख दो 2/3 का द होल स्क्वायर, 2/3 का, समझा। इसको सिंप्लीफाई किया हो कैसे, जैसे इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ऊपर 2 बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है 3, एकदम इजी, ठीक है। तो क्या करूंगा, देयरफॉर एडिंग 2/3 द होल स्क्वायर ऑन, बस अब बार बार बोथ द साइड नहीं लिख रहा हूं, देयरफॉर रख दो यहाँ पे y² 12/9y, क्या ऐड करना है बताओ, +2/3 द होल स्क्वायर, और उधर भी क्या आएगा बताओ 2/3 द -2/9, चलेगा। कुछ भी जेब से नहीं दिया हूं, सिर्फ थर्ड टर्म निकालना है, दोनों तरफ ऐड कर दो, सम खत्म। यहाँ देखो पहला टर्म क्या है यहाँ पे y, थर्ड टर्म क्या है बताओ 2/3, साइन क्या आएगा बताओ माइनस, जो भी मिडिल टर्म है उसकी माइनस साइन ले लो, द होल स्क्वायर, चलेगा क्या। तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर -2/, डिनोमिनेटर सेम है क्या, चलो यही सिंप्लीफाई करता हूं, 4 -2/9, y -2/3 द होल स्क्वायर, 4 -2 कितना होता है 2/9, therefore y -2/3 टेकिंग स्क्वायर उधर जाके क्या बना लेगा बताओ, रूट, तो प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 2/9, 2/9, समझा, ठीक है। 2 किसका स्क्वायर नहीं होता तो ऊपर √2 रहेगा, 9 किसका स्क्वायर होता है 3, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा रूट प्लस और माइनस √2/3 लेता हूं, y -2/3 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 2/9, तो अंडर रूट ऑफ 2 का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2 ही आएगा, और 9 का रूट क्या होगा 3 आएगा, चलेगा। अब इधर कंटिन्यू करते हैं, चलो देखो इधर बेटा, देयरफॉर y इक्वल्स टू y -2/3 इज इक्वल्स टू प्लस है ना, +√2/3
प्लस √2/3 और y माइनस 2/3 इज इक्वल टू माइनस √2/3। चलो सिंप्लीफाई करते इसको। y इज इक्वल टू √2 माइनस √2 उधर जाएगा तो 2 बाय डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट 3 लिख दो चलेगा क्या? √2/3 दोनों डिनोमिनेटर सेम है, उस तरफ भेज दिया। और y इक्वल टू दोनों माइनस में ना, माइनस 2/3 इधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस 2/3, डिनोमिनेटर सेम है, ये माइनस में इसको बाद में लिख दूंगा चलेगा। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या ही सिंप्लीफाई करेंगे, हो गया सम, ठीक है। डब्बे में डाल दो इसको, y की 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे बोलो? हाँ बोलो बोलो बेटा। क्या फर्स्ट वाला -2 + 2 आएगा, ये इधर माइनस ये उधर जाके ना, हाँ तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2/3 और ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस √2/3, ठीक है सही है। लास्ट लाइन लिखेंगे ना, क्या है सर? सब सही है, ठीक है। अब एरो देख लेंगे, एरो में क्या लिखने बताओ? एक्स y इज इक्वल्स टू ये, y इक्वल्स टू ये आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक। बहुत आसान था, ठीक है। इसके बाद का मैथमेटिक्स स्टेप से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये टाइप का तीनों क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन कौन सा? ए फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा है? 2y²। देखो फटाफट देखने का, देखो बेटा इधर लिखते हुए मत चलो, पहले देखने का। इधर 2y² क्या करूंगा? 10 को उधर -10 डिवाइडिंग बाय, समझा ना क्यों किया? डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ द साइड। देयरफॉर y² प्लस 9/2y इक्वल्स टू -10/2। -10/2 कितना होता है? 5 लिख देता हूँ। y² इज इक्वल अपॉन 9/2y इज इक्वल टू -5 माइनस। अब जैसा इक्वेशन मुझे चाहिए था वैसा मिल गया। अब क्या निकालेंगे? थर्ड टर्म। देयरफॉर थर्ड टर्म क्या होता है बताओ? हाफ द मिडल टर्म का स्क्वायर, ठीक है। तो 9/2 टू द 4 क्या हो जाएगा? 9/4 द होल स्क्वायर। तो क्या करूंगा बोलो? एडिंग 9/4 द होल स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, बरोबर, ठीक है। डायरेक्ट चलो ऊपर लिख लेता हूं। देयरफॉर क्या बन जाएगा? y² प्लस 9/2y प्लस 9/4 ना, 9/5 4 है, 4 है, 9/4 द होल स्क्वायर। दोनों तरफ ऐड करना है तो उस तरफ भी ऐड करूंगा। उस तरफ क्या बताओ? -5 है, तो 9/4 द होल स्क्वायर -5 चलेगा। अब देखो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ फटाफट, दम मस्त सम हो गया। जो पहला टर्म उसको लिख दो, यहाँ y है, लास्ट टर्म क्या बताओ? 9/4, और बीच में साइन क्या है? प्लस द होल स्क्वायर। समझ रहे चीजें कैसे आसान बना दिया हूँ, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 9 का स्क्वायर होता है 81, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 -5, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 81 16 5 80 डिवाइड बाय 16, 81 माइनस 18 क्या होगा? 1/16 लिख देता हूँ डायरेक्ट। y प्लस 9/4 द होल स्क्वायर, ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा। y प्लस 9/4 इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 1/16 दैट इज प्लस और माइनस 1/4। 16 का 4 होता है ना, y प्लस 9/4, ठीक है। देयरफॉर जो वैल्यू आ जाएगी y प्लस 9/4 इज इक्वल टू 1/4 और y प्लस 9/4 इज इक्वल टू -1। देखो उस तरफ इसको, तो y इक्वल्स टू 1/4 माइनस 9/4 और y इक्वल्स टू -1/4 माइनस 9/4। डिनोमिनेटर सेम है, सिंप्लीफाई कर लेते। 4 1 माइनस 9 1 माइनस y इक्वल टू क्या आएगा? -8/4 -8/4 ना, y इक्वल्स टू डब्बे में डाल दो। और देखो उधर -9 -1 -9 डिवाइड बाय 4, y इक्वल टू -10/4, ओके। 10/4 मतलब -2.5, ठीक है। डिवाइड करने आता है ना, तो 2.5 रख देंगे तो भी चलेगा। क्लियर है क्या?
ठीक है, रेशियो में भी बहुत बच्चे रखते हैं 5/2, 5/2 रखे हो चलेगा, 2.5 भी चलेगा। देयरफॉर y इक्वल्स टू -2 एंड -2.5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक चलेगा क्या? ठीक है, वेरी गुड, बहुत आसान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का भी थोड़ा देखते हैं, बाकी कंटिन्यू तुम करोगे। क्वेश्चन नंबर 6, 5x² 4x + 7। राइट हैंड साइड में सिर्फ कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, बाकी मिडिल टर्म इधर ही लेके आ जाओ। तो ये यहाँ पे अच्छा नहीं दिख रहा है, तो 5x² 7, देयरफॉर डिवाइडिंग बाय 4 डिवाइडिंग बाय 5, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x² 4/5x इज इक्वल्स टू 7/5 डॉट 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 इधर भी लिखेंगे चलेगा, डिवाइडिंग बाय 5। ठीक है, चलो मिड अब थर्ड टर्म निकालना है ना, तो थर्ड टर्म इक्वल्स टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म का स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो क्या बचेगा 2/5 द होल स्क्वायर, 2/5 द होल स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर बोलो एडिंग ना, एडिंग 2/5 द ऑन बोथ द साइड, देयरफॉर ऐड कर देते 3 x² - 4/5x प्लस 2/5 द उधर क्या है 7/5 ना, 2/5 द होल स्क्वायर प्लस 7/5। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से क्या लेंगे x, बीच वाले टर्म से क्या लेंगे साइन, और वहां से क्या लेंगे बताओ 2/5 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 7/5 7/5। अभी डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए ना, अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ क्या डिनोमिनेटर में 25 और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 5, सेम कर देते। अगर 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा क्या, अरे आएगा ना, तो क्या बन जाएगा बताओ 4 प्लस 7 5 जा 25 डिनोमिनेटर सेम हो गया, चलेगा। 4 प्लस 35 कितना होगा 39/20, इसकी वैल्यू क्या होगी x - 2/5 द होल स्क्वायर, चलेगा क्या। टेकिंग स्क्वायर रूट x - 2/5 इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 39/25। चलो इसको इधर लिख लेता हूँ 39 कैसे आता है 13 4 ज़ा कितना होता है 39, और बराबर है क्या 13 4 ज़ा नहीं 13 1 32 3 ज़ा होता है। 39 के मतलब किसी के स्क्वायर में नहीं आ रहा है, 13 का के बाहर किसी का फैक्टर नहीं आ रहा है ना, 39 और किसी टेबल में आता है, 13 सिर्फ 3 ज़ा आ रहा है और 13 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं है, तो 39 अंदर ही रह जाएगा। तो प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 39 और डिनोमिनेटर और 25 किसका स्क्वायर है 5 का, चलेगा क्या। ठीक है, ये 7 था, सही में चेक कर लो एक बार, 7 है बरोबर ना, ठीक है तो कुछ एरर तो नहीं ना, 39 थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है तो लेकिन सही होगा, चलेगा। देयरफॉर x - 2/5 इक्वल्स टू, यहाँ देखो x - 2/5 इक्वल्स टू प्लस 39/5 और x - 2/5 इक्वल टू माइनस रूट 39/5, चलेगा, बहुत आसान हो गया। ठीक है, चलो 2/5 को उधर भेज देते हैं, देयरफॉर x इक्वल्स टू रूट 39 -2 उधर जाके क्या हो जाएगा +2, 5 है डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार लिख दिया, चलेगा। और x इक्वल्स टू -2 है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा +2, तो लिख देता हूँ 2, ऊपर क्या है माइनस रूट 39, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 5, ये भी लिख दिया। चेक करो सही है क्या, समझ में आ रहा है। देयरफॉर यहाँ लाइन मार के लिख देंगे ना, क्या लिखेंगे x इक्वल्स टू ये एंड ये आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक, समझा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो फॉर्मूला मेथड, नाम में ही है फॉर्मूला मेथड मतलब क्या लगाने वाले हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाले हैं, तो थोड़ा समझ लेते फॉर्मूला मेथड कैसा होता है। फॉर्मूला मेथड क्या बोलता है, जो भी मेरा टाइप सिखाता हूं, स्टेप सिखाता हूं। स्टेप 1 सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन, क्या लिखेंगे इक्वेशन निकालो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिखे। जैसे ये लिखे इसको कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर
कंपेयर करो इससे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। क्या समझा? जबकि ये एक टाइप हो गया, या a और b c निकालने का एक भी सम होता है, ठीक है। तो a b c निकाल लेंगे स्टेप 1। जैसे a b c निकाल लेना स्टेप 2, स्टेप 2 में निकालो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस, ठीक है। इसको बोलते हैं डेल्टा, क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डेल्टा निकालने का। डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करके बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालने का। स्टेप 3 क्या बोलता है? फॉर्मूला लगा दो, बाय फॉर्मूला मेथड x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला निकाल के x की वैल्यू ले आओ। समझ में आया क्या? टाइप समझा कैसे करना है? इक्वेशन लिखो, इक्वेशन जैसे लिखे इसको कंपेयर करो। कंपेयर जैसे करेंगे तो क्या मिल जाएगा? मिल गया। मिलने के बाद हम लोग स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में क्या निकालना बताओ? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी स्क्वायर माइनस, फिर फॉर्मूला लगा लेंगे, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और एक्स और वाई की एक्स की वैल्यू आ जाएगी। चलेगा क्या? पक्का टाइप समझ में आ गया है क्या? हाँ, तो डायरेक्ट में लिख लो इसको, एक काम करो, ठीक है। तो फॉर्मूला मेथड ऐसा हम लोग कर लिए। चलो एक एक करके क्वेश्चन करते। पहले क्वेश्चन नंबर बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड सी। ए बी एंड 3 वैल्यू ढूंढने, एकदम सिंपल है, कंपेयर करेंगे सम आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन लेता हूं तो समझेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। जैसे देखेंगे जनरल फॉर्म में है, तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है बताओ? कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0। थोड़ा स्लो, ठीक है। देयरफॉर जैसे कंपेयर करूंगा एक्स स्क्वायर के साथ क्या यहाँ पे बताओ 1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b के साथ x है तो b की वैल्यू क्या? माइनस 7, क्या आएगा? x की वैल्यू, y की वैल्यू, a और b की वैल्यू समझा। c मतलब लास्ट वाली वैल्यू, c की वैल्यू क्या यहाँ पे? की वैल्यू 5, a b c की वैल्यू निकल गया, खत्म। यही समझता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट द वैल्यू ऑफ a b एंड c, बस इतना ही करना है, ठीक है। और यही चीज फॉर्मूला मेथड का एक स्टेप है, ठीक है, वो भी हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्या है? 2m स्क्वायर 5m माइनस 5। पहली बात तो जनरल फॉर्म में होना चाहिए, सबको इधर लेके आओ। 2m स्क्वायर, सबको इधर ले आया तो माइनस प्लस वाला हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। कल लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx। a की वैल्यू क्या आएगी बताओ? 2, b की वैल्यू माइनस 5 और c की वैल्यू समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर y स्क्वायर इक्वल्स टू 7y, y स्क्वायर इक्वल्स टू 7y था ना, 7y इधर आके क्या हो जाएगा? और कुछ है क्या इसमें? तो प्लस 0 इक्वल्स टू 0। समझा क्या किया? अरे कांस्टेंट नहीं था ना, मुझे इस टाइप का बनाना है तो कांस्टेंट ले आया। देयरफॉर कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a की वैल्यू क्या आएगी? 1, b की वैल्यू और c की वैल्यू। कितना आसान था ना, चलो खत्म हो गया, बहुत इजी था, ठीक है। अभी ये स्टेप सेम सम में भी यूज करने वाले हम लोग, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला मेथड। 6 क्वेश्चन दिए हम लोग, एक एक करके करेंगे। स्टार्ट इजी से करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो बेटा, टाइप सिखाया हूं, टाइप के हिसाब से चलना है। सबसे पहले इक्वेशन लिखो, इक्वेशन लिख दिया। इक्वेशन लिखने के बाद क्या करना है बताओ? कंपेयरिंग कर दूं, चलो कंपेयरिंग कर लेते हैं। देयरफॉर कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देयरफॉर a की वैल्यू क्या आएगी बताओ? यहाँ a की वैल्यू क्या है? 1, b की वैल्यू क्या है? 6 और c की वैल्यू क्या है? a b c की वैल्यू निकाल। सेम चीज करते हुए आ रहे हैं। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में क्या निकालना है? फाइंड डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा। डेल्टा क्या होता है बताओ? b स्क्वायर माइनस, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू b स्क्वायर। b की वैल्यू क्या है? 6, तो 6 स्क्वायर
-4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है 5, 6 का स्क्वायर 36, 4 5 जा 20, कितना आ जाएगा बताओ 16, तो बी स्क्वायर -4AC इक्वल टू क्या आने वाला है 16, डब्बे में डाल दो, स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। फिर फाइंड क्या करना है x, फॉर्मूला लगा दो, देयरफॉर बाय फॉर्मूला मेथड कॉमा किसकी वैल्यू ढूंढने का बताओ x ना, तो लिख देते x इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4AC अपॉन 2a। तुमको समझा? जो मैं स्टेप लिखा हूं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तीनों स्टेप में लगा चुका हूं, लगा दिया हो ना। बस अब बेसिक सिंप्लीफिकेशन है स्टेप सॉल्व करने का, मिटा दूं ना इसको। अब क्या ढूंढना है x वैल्यू, बस और कुछ नहीं। चलो पुट कर देता हूं, सारी वैल्यू पुट करूंगा, सम खत्म। देयरफॉर x इक्वल्स टू -b, b की वैल्यू कितना है 6 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b की वैल्यू 6 है ना, हाँ प्लस और माइनस b स्क्वायर -4AC की वैल्यू कितना है 16 अपॉन 2 इंटू 1, 2 इंटू x इक्वल्स टू -6 प्लस और माइनस 16 की रूट क्या होगा 4 अपॉन 2 1 जा 2। देयरफॉर x की दो वैल्यू हो जाएगी, -6 प्लस 4/2 और -6 -4/2, समझ में आ रहा होगा। x इक्वल टू -6 प्लस 4 कितना होता है -2/2, x की वैल्यू क्या आएगा -1, डब्बे में डाल दो, और -6 -4 -10/2, x की वैल्यू क्या आएगा -5। समझ में आया? क्या लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू -1 एंड -5 आर द रूट ऑफ गिवन -5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इजी था। अब कैसा भी सम बन जाए, मेरे को मेथड आता है। सबसे पहले निकालना है ABC, क्या निकालेंगे फिर b स्क्वायर माइनस, फिर फॉर्मूला पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या बोलो -b प्लस और माइनस 0.2 है। इजी हो गया ना, बहुत हिंदी सम है, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चालू है ना बेटा? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है बताओ? क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट और सेकंड एकदम सेम ही हुआ, ठीक है, तो सब सम करके मतलब नहीं ना, ठीक है। थर्ड करते हम लोग, ठीक है, थर्ड और फोर्थ करते, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बताओ? 3m² प्लस -7 इक्वल टू 0। बेटा इधर देखो, इधर देखो, मारूंगा भी, इधर देखो, देखो लोग, ठीक है। क्या करना है सबसे पहले ABC, क्या करेंगे ABC के लिए बताओ? कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल, देयरफॉर a की वैल्यू आएगी 3, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -7। ये तो हम लोग कब से वही कर रहे हैं। ABC आगे स्टेप 2 में क्या ढूंढना बताओ? देयरफॉर b² माइनस 4AC इक्वल्स टू, चलो b की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितना है 3 इंटू c की वैल्यू क्या है -7। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 3 जा 12 7 जा 84 ना, 12 7 जा 84, तो 4 प्लस 84 88। किसकी वैल्यू आ गई b² माइनस 4AC, डब्बे में डाल दो, क्या आया ना, वेरी गुड। चलो देयरफॉर बाय फॉर्मूला मेथड y किसकी वैल्यू ढूंढना है अभी हम लोग को? m ना, तो x नहीं लिखूंगा, देयरफॉर m इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ, चलेगा? वैल्यू पुट कर देते हैं, m इक्वल्स टू -b, b की वैल्यू क्या है 2 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4AC की वैल्यू अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 3। गुड। 88 का फैक्टर ढूंढने का, पहली बात तो 88 किसका होगा 22 4 जा बरोबर ना, और 22 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 22 अंदर ही रहेगा, ठीक है। बाहर क्या आ जाएगा 4, तो इसको मैं लिखता हूँ कैसे, देखो तुमको फैक्टर लिखाने आना चाहिए, ठीक है, वो मैं नहीं सिखा रहा हूँ इधर बैठ के। तो ये 88 क्या होगा 22 4 जा 88, और 4 किसी का स्क्वायर होता है, वो बाहर आ जाएगा। नीचे क्या है बताओ 6, देयरफॉर m इक्वल टू -2 प्लस और माइनस 4 बाहर आके बन जाएगा 2 रूट
2√22 दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, वो भी बाहर ले लो, माइनस नहीं 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ के बचेगा बताओ -1 प्लस और माइनस √22 डिवाइड बाय 6 चलेगा क्या? चलेगा ना? 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 आ गया। देयरफॉर m इक्वल्स टू इधर ऊपर के बचेगा -1 प्लस और माइनस √22 बाय 3 दो बार वैल्यू होगी ना, एक एक बार लिख दो, -1 प्लस 22 बाय 3 और m इक्वल्स टू -1 माइनस √22/3 विल बी योर फाइनल आंसर। देयरफॉर लिख देने का, क्या लिखने बताओ? m इक्वल्स टू ये एंड ये आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक। समझा? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेम ही रहने वाला है, ठीक है, जिनमें ए बी सी वैल्यू निकालो, पुट करो, एम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारे लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा ट्रिकी दिख रहा है, सॉल्व करेंगे। y² इक्वल टू 1/3y इक्वल टू 2, ठीक है। मेथड क्या बोलता है? सबसे पहले इक्वेशन को हम लोग किसमें कन्वर्ट करना है? जनरल फॉर्म में। अरे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? 3। जो भी डिनोमिनेटर में उसी से मल्टीप्लाई कर दो, जब मल्टीप्लाई बाय 3, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 3y², 3 3 कैंसिल तो आ जाएगा y इक्वल टू 2 × 3 6। डायरेक्ट लिख देता हूं, 6 चलेगा क्या? लेकिन अभी भी जनरल हुआ क्या? तो 6 से इधर लेके आओ, 3y² प्लस y इक्वल टू 0। थोड़ा स्लो बोलो बेटा, तुम लोग की आवाज ज्यादा आएगी, ठीक। माइनस इक्वल टू 0 अभी मेरा जनरल फॉर्म में हो गया है। अब क्या ढूंढेंगे? ए बी सी। क्या करेंगे उसके लिए? कंपेयर विथ ax² प्लस c इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई 1 और c की वैल्यू आ गई a और b। नहीं समझ में आ रहा है तो बस स्लो बोलो, चिल्ला रहे हो क्यों? a b c की वैल्यू आ गई, ठीक है, आराम आराम से बोलने का, ठीक है। पहला स्टेप हो गया। स्टेप 2 क्या करना है? फाइंड b² माइनस, देयरफॉर b² माइनस 4ac इक्वल्स 1² माइनस 4 × a × c, a² 1² 1 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4 3 ज़ा 12 6 ज़ा 72, 12 से बात करना, 72 प्लस 1 73। b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या है कि 73। इसका समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत आसान हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? देयरफॉर बाय फॉर्मूला मेथड कॉमा y की वैल्यू ढूंढना है ना, y इक्वल्स टू -b प्लस और -b² माइनस 4ac/2a, ठीक है। y इक्वल्स टू -b की वैल्यू बोलो, b की वैल्यू क्या है? 1 प्लस और माइनस √b² माइनस 4 की वैल्यू 73। 73 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं। 2 × a की वैल्यू क्या है? 3। y इक्वल्स टू -1 प्लस और माइनस 73 नहीं बाहर आएगा ना, तो ऐसे रह जाएगा 2 3 ज़ा 6। मतलब हमारा आंसर कहीं ना कहीं आ चुका है, सिर्फ इसको दो पार्ट में लिख लेंगे। देयरफॉर y इक्वल्स टू -1 प्लस √73/6 और y इक्वल्स टू -1 माइनस √73/6। दो आंसर आ गया है। देयरफॉर क्या लिखेंगे? देयरफॉर अरे यार y इक्वल्स टू ये एंड ये आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक। लेकिन थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, तो फिर एक बार चेक कर लो कहीं 73 कहीं गलत तो नहीं लाया। 1 का स्क्वायर होता है 1, 4 3 ज़ा 12 6 ज़ा 72, सही है, मतलब गलत नहीं है। ये 72 जो ये रूट वाली वैल्यू है ना, मोस्टली सिंप्लीफाई होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो एक बार चेक कर लेने का, ठीक है, कहीं गलत ना हो जाए हमारा। चलो सही है, हमारा आंसर सही आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? 5x² प्लस 13x प्लस 0 हो गया है स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म में। कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू क्या दिख रही है? 5, b की वैल्यू क्या है बताओ? 13 और c की वैल्यू कितना है? 8। देख के समझ में आ जाता है। देयरफॉर b² माइनस 4ac इक्वल्स टू b² की वैल्यू बोलो 13² माइनस 4 × a की वैल्यू 5
सी की वैल्यू 8, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। 4 5 20 इंटू 8 160, माइनस कर दो कितना आ जाएगा 9। कितना अच्छा लग रहा है ना ये, हाँ कट के 9 और 9 का रूट कितना होता है 3, मतलब अंदर से अच्छा लगता है यार, मजा आ गया है। जैसे गंदी गंदी चीज आ जाती है ना 7 फिर मूड खराब। देयरफॉर बाय बॉय फॉर्मूले क्या है, फॉर्मूला मेथड किसकी वैल्यू ढूंढ रहा हूं मैं, एक्स की। पूरा साल वही कर रहे हैं और मिल ही नहीं रही है। मिलेगी सबर सबर सबर, सबको मिलेगी, सबको एक्स का वैल्यू कहीं ना कहीं मिलने वाला है, मुझे थोड़ी देर में मिल जाएगा, ठीक है क्या। एक्स इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू 13 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ इसकी वैल्यू 9 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 5। देखो बेटा -13 प्लस और माइनस बाहर आ गया 3, 5 2 10, एक्स की वैल्यू आ गई। थोड़ा स्प्लिट कर देते और अच्छा लगेगा। एक्स इक्वल्स टू -13 प्लस 3 बाय 10 और एक्स इक्वल्स टू -13 माइनस 3 बाय 10। एक्स इक्वल्स टू -13 प्लस 3 कितना होगा -10 बाय 10, मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गया -1, चलेगा डब्बे में डाल दे। और एक्स इक्वल्स टू -16 बाय 10, मतलब 1.6 आ जाएगा 1. लेकिन रेशियो में रखोगे तो चलेगा, तो रेशियो में कर देते तो क्या होगा 2 का टेबल आ जाए 2 5 10 और 2 8 मतलब कितना आ गया -8 बाय 5। देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू -8 बाय 5, ये भी डब्बे में डाल दो। क्या लिखें लास्ट टाइम बताओ, देयरफॉर एक्स इक्वल्स -8 बाय 5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेंट। समझ में आया, हो गया फॉर्मूला मेथड खत्म। टफ है क्या, फैक्टराइजेशन को जितना पूरा टाइम दिया हम लोग ने उसमें उतने टाइम में हम लोग का दोनों मेथड हो गया, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन 100% आएगा और ये दोनों मेथड में से कोई एक आएगा, और मोस्टली मेरे को लगता है यही आएगा क्योंकि बच्चे लोग कर लेंगे ना, चलेगा क्या। चलो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन और करते लेक्चर खत्म करते। विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला मेथड, ठीक है। बोला है सॉल्यूशन में कंपेयर करो और ए बी सी की वैल्यू लेके आओ, जो कर रहे हैं हम लोग वही करें ना, कंपेयर करो, ठीक है। उसके बाद बोला फाइंड बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहले हम लोग ने सीख चुका है ये। फिर फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला लगाओ, फिर सॉल्व करें ए बी सी की वैल्यू लेके आओ। क्या टाइम पास कर रहे हैं लोग, जो मैं स्टेप दिया वही लिखा हुआ है ना, जो मैं स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लिखा हूं ना, वही लोग ने सॉल्यूशन में लिख के दिया है। लेकिन सम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, तो हम लोग उसको एक्टिंग करते हुए करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस क्या है प्लस 2√3 है, 2√3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हाँ यार 2√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब नहीं चेक करूंगा, जो रहेगा वही कर लिया। चलो मेथड क्या है, फाइंड एबीसी, कंपेयर कर लेंगे। फिर दूसरा स्टेप बी स्क्वायर माइनस 4ac, तीसरा स्टेप फॉर्मूला पुट करके आंसर ले आएंगे, बस खत्म हो गया। चालू होते से खत्म हो जाता है। कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर, हाँ ये क्या मरी आवाज में बोल रही बहन, अच्छे से बोल, बोल दम आवाज में बोल। यस ठीक है, सही है, मान लिया, ठीक है। चलो देयरफॉर, चलो ए की वैल्यू क्या आ गई 1, बी की वैल्यू 2√3, सी की वैल्यू, देयरफॉर स्टेप 2 में क्या बोला, फाइंड बी स्क्वायर माइनस 4ac। और लोग नहीं बोलते तो मैं करता, बी की वैल्यू 2√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 जा, अरे 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 माइनस 12 0। वाह ये तो और मजा दे दिया, समझ रहा है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा एक और चीज 2.5 में सेम यहां से यहां तक स्टेप करना ही करना है, मतलब 2.5 भी हम लोग अगर चालू करें ना 15 मिनट में खत्म हो जाना है। क्यों, जो हम लोग यहां तक की वही करना है, खाली एक और लाइन लिखना है, 2.5 कंप्लीट हो जाएगा लगभग। क्लियर है क्या, ठीक है। चलो आ जाओ, देयरफॉर बाय फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड किसकी वैल्यू ढूंढना है, एक्स ना, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस 4ac अपॉन 2a। यार निहाल देख इधर भाई,
क्या चोर की तरह बैठा, सीधा बैठो, ऐसे तो बैठ के देख रहे बैठ। ठीक है, सभी लोग देखेंगे। अरकम देखो, x इक्वल्स टू, देख बेटा, माइनस बिग वैल्यू 2√3 प्लस और माइनस, अरे कितना मजा आ रहा है ना जीरो लिखने। हाँ, एग्जाम में भी इतना ही मिलेगा तुमको भी, इंटू 1, x इक्वल्स टू -2√3 प्लस और माइनस जीरो, बाढ़ में गया तो अपॉन क्या आएगा बताओ, 2 अपॉन क्या आएगा, 2 1 जा 2। क्लियर है क्या? मतलब x की यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी, x की वैल्यू, लेकिन मुझे तो एक ही वैल्यू मिल रही है, इसको भी कट कर दो, चल भाग रहे कर दम। जब x इक्वल टू क्या आएगा बताओ, -√3 माइनस, अरे लेकिन सर यहाँ पे x की तो 2 वैल्यू आना चाहिए ना, लेकिन ये तो एक ही वैल्यू आ रही है, क्या मसला है बताओ? जब एक ही वैल्यू आ रही है तो क्या करेंगे बताओ? तो x की यहाँ पे 2 वैल्यू होगी और दोनों सेम होगी, और दोनों सेम होगी कितनी होगी बताओ, -√3 एंड -√3, तो दूसरी वैल्यू क्या होगी x की, एंड x इक्वल टू माइनस, therefore x इक्वल टू -√3, -√3 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक सही है ना? पक्का समझ रहा है ना? बहुत आसान था।